महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। और हम आज सुनेंगे महाराज जी की एक और कथा और जानेंगे किस तरह से अब हम महाराज जी को अपने जीवन में उतार सकते हैं। अगर देखा जाए तो महाराज जी अपने किसी भी भक्त के साथ कोई लाग लपेट या किसी भी तरह का पर्दा नहीं रखते थे। आज की भाषा में कहें तो ट्रांसपेरेंसी। तो सुनते हैं पहली कथा। पहली कथा इस प्रकार है कि महाराज जी के एक भक्त महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे कैंची आश्रम। वो भारतीय सेना में मेजर पद पे थे और कोई बात नहीं, वो वहाँ पहुंचे और तकरीबन सर्दियों का मौसम था। तो खैर उन्होंने महाराज जी के दर्शन किए और दर्शन करते वक्त उनके मन में कहीं ना कहीं एक भाव था कि उन्हें आम फल खाने की इच्छा हो रही थी और उन्होंने ये इच्छा अपने तक ही रखी, अपने गुरु को नहीं बताई। और क्योंकि वो सर्दियों का मौसम आने वाला था तो आम तो उस समय मिलते नहीं है। खैर कोई बात नहीं, वो महाराज जी के दर्शन करके रानीखेत की तरफ निकल गए। अब वो जब रानीखेत जा रहे थे, बीच में खैरना का ब्रिज पड़ता है, उसके भी थोड़ा सा आगे की बात है, तो वहां उन्हें लगा जैसे कि महाराज जी बैठे हुए हैं। उन्हें बड़ा चकित हुए कि भाई अभी तो मैं उनसे कैंची में दर्शन करके आ रहा हूँ और मैं सीधे गाड़ी से आ रहा हूँ और महाराज जी मुझसे पहले आकर क्या कर रहे हैं। तो खैर कौतुक वाल जो कौतूहल होता है, एक मन में जिज्ञासा होती है, उसके कारण उन्होंने अपनी गाड़ी साइड में रोक दी एक तरफ लगा दी और उन्होंने महाराज जी के पास पहुंचे। महाराज देखा महाराज जी बैठे हुए और महाराज जी के हाथ में एक पोटली है। महाराज जी के विस्मित होके महाराज जी को देखते हैं, महाराज जी के चरण छूते हैं और इसके बाद महाराज जी कहते हैं तुम अपना प्रसाद वहां भूल आए थे, ये लो अपना प्रसाद। जैसे ही वो प्रसाद में वो पोटली खोल के देखते हैं तो वो पोटली आमों से भरी होती है। अब पहली बात तो जो मेजर साहब थे वो तो समझ नहीं पाए कि पहली बात तो महाराज जी मुझसे कैसे पहले पहुंच गए और उन्हें कैसे पता चला कि मुझे आमों की जरूरत है। और इस तरह महाराज जी को वो सोचते रहे और इस तरह महाराज जी वहां से चले गए और फिर उन्होंने आसपास देखा, कहीं महाराज जी नहीं थे। ये कथा जो है उन्होंने अपने पत्नी और उनके अपने बच्चों के सहित साझा की। तो यहाँ देखा जाए तो महाराज जी ने अपने भक्त की जो अंदर की इच्छा थी उसे तुरंत ही भांप लिया। जैसे कि बच्चे अपने माँ बाप से कुछ भी मांगने के वक्त बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं करते हैं, वो सीधे सीधे बोल देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये हमारी किसी भी बात को मना नहीं करेंगे। उसी तरह महाराज जी भी अपने भक्तों को अपने बच्चे की तरह रखते हुए उनकी हर इच्छा, बोली अनबोली इच्छा पूरी कर देते हैं। अब यहाँ पर एक और कथा आती है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति थे जो अपने परिवार सहित कहीं पहाड़ों में जा रहे थे। बीच में कैंची धाम पड़ा तो उनके परिवार ने कहा रुकिए चलिए देखते हैं। पर वो अनमने मन में थे, उनका कोई मन नहीं था वहां जाने का, कोई श्रद्धा नहीं थी। पर खैर जब परिवार ने कहा तो उन्होंने कहा चलो हम भी चलते हैं। तो उस समय महाराज जी के, अगर आप लोग कैंची गए तो महाराज जी अपनी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और वहां से वो लोग उनके दर्शन करते थे। उस दिन शायद छुट्टी का दिन था, काफी भीड़ थी, तो लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे। लोग अंदर जा रहे थे, महाराज जी के दर्शन करके बाहर आ रहे थे। इसी में कुछ महिलाएं भी थी जो एक समूह में आई हुई थी, अपने एक साथ चार पांच महिला आई हुई थी, वो भी महाराज जी के दर्शन करना चाह रही थी। तो वो अंदर जा रही थी, बाहर आ रही थी। तो जो ये व्यक्ति थे जो अपने परिवार के साथ खड़े थे, इन्होंने बिल्कुल लाज शर्म को ताक पे रखकर इस तरह से अपने मन में एक गलत भाव लाकर कहने, वो गिनने लगे कि कितनी औरतें अंदर जा रही हैं, कितनी बाहर आ रही हैं, एक दो करके गिनने लगे। अभी वो गिन ही रहे थे, इतने में महाराज जी अपनी कुटिया से बाहर आते हैं और उनके हाथ में एक छोटा सा डंडा था और वो आओ देखते ना ताओ इस जो व्यक्ति थे जो ये हरकत कर रहे थे उनको मारना शुरू कर देते हैं। और काफी देर तक मारते रहते हैं, लोग आते हैं उन्हें छुड़ाते हैं और महाराज जी कहते हैं तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारा कभी आने की जरूरत नहीं है।
तो अब वो आदमी शर्मिंदा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। पर थोड़ी देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अपने पूरे जीवन के लिए महाराज जी का भक्त हो जाता है। पर दोबारा वो कभी कैंची नहीं आ पाता, क्योंकि महाराज जी ने उनको मना कर दिया था। अब यहाँ पर भी आप देखिए, एक भाव है। अगर आप, एक पहली जो मैंने आपको लघु कथा सुनाई, उसमें एक भाव था कि एक साफ सुथरा भाव था, एक बाल सुलभ भाव था, और दूसरा भी मैंने देखा है कि एक गलत भाव था आपके मन में। तो ये दोनों ही भाव जो हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि आप ऐसा पाते हैं कि कभी आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो बड़े सुहृदय से आ रहा है, तो आप इसकी कोशिश कीजिए कि आप उसकी अच्छी से अच्छी आवभगत करें और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करें। और यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसके अंदर एक दुर्भावना है, गलत भावना है, तो उसको समझा दीजिए और दोबारा कभी अपने घर में प्रवेश मत करिए, प्रवेश मत दीजिए उसको। क्योंकि जो एक व्यक्ति है जो कि अपने मन में दुर्भावनाएं रखता है, चाहे वो महिलाओं को लेकर है, चाहे आपको लेकर है, चाहे आपके बच्चों को लेकर है, उसको बार बार मौका देना मूर्खता है। यदि आपको एक बार पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है सही नहीं है, और ये आपके या आपके परिवार के लिए या आपकी हमारे संस्कारों के लिए सही नहीं है, तो उससे किनारा कर लीजिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि महाराज जी की तरह एक डंडा लेकर आप उसे मारिए, बट उसको ये बात भी आप सुनिश्चित कर लीजिए कि दोबारा वो कभी आपके घर की तरफ ना आए। और ये बहुत बहुत जरूरी बात है। तो सम्मान उन्हीं का कीजिए जो आपका सम्मान करते हैं। उनका मत करिए जो आपका सम्मान नहीं करते, आपसे द्वेष रखते हैं, या आपके परिवार के बारे में दुर्भावना रखते हैं। दुर्भावना किसी भी तरह की हो सकती है। दुर्भावना किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो आपसे ईर्ष्या करते हो, चाहे आपकी बहू बेटियों पे एक उन्हें गलत ढंग से देखते हो। तो इस कैसी भी दुर्भावना हो, ऐसे व्यक्ति को जैसे ही आप पाएं कि उसके अंदर ऐसी कोई चीज है, तो उससे किनारा कर लीजिए, दोबारा अपने घर में प्रवेश मत कीजिए। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को सुधरना बहुत मुश्किल है। भले ही वो जो व्यक्ति था जिसे महाराज जी ने आश्रम से निकाला, तो बाद में महाराज जी का भक्त बन गया, पर दोबारा कभी उसे आश्रम में प्रवेश नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसने एक पाप किया, और जिस पाप की कोई माफी नहीं होती है। ऐसे कई दुराचारी लोग होंगे जो आपके सामने रहते हैं, पर आप उनसे किसी भी वश जो है शांत रहते हैं, बोलते नहीं, अपने घर में प्रवेश देते मत दीजिए। ये जो दो बातें हैं, ये हमेशा हमने ध्यान रखिए। जरूर हमारे भारतवर्ष में कहते हैं अतिथि देवो भव, पर अतिथि वो है जिसके अंदर देव के संस्कार हो। उसको हम देव का दर्जा नहीं देते जो असुर के भाव हों उसके अंदर। तो आज अपनी कथा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह दोबारा मिलेंगे एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।